वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत तत्वों में से एक है। लेकिन दुनिया विश्व बंधुत्व की भावना से पूरी तरह लाभान्वित तभी हो सकती है जब भारत खुद समृद्ध हो। और भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब भारत के गांव समृद्ध हो। भारत की स्वतंत्रता के बाद के पुनर्निर्माण की इस कठिन यात्रा में इसकी जटिल समस्याओं का सही समाधान खोजना वास्तव में राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा है। इस भावना के साथ एकल पिछले कई दशकों से भारत के गांवों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है। इसलिए हम उनको साक्षरता, फिर आरोग्य, फिर विकास, फिर जागरण, अपने दायित्व के प्रति और संस्कार, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के 5 आयाम हैं। इसको हम शिक्षा मानते हैं। वनवासियों के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ 30 साल पहले शुरू हुए एकल अभियान का पहला कार्यक्रम गांव की साक्षरता को बढ़ाना था। यह बाद में पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम में विकसित हुआ। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां वंचित समाज को सही दिशा व सहायता देने कोई आगे नहीं आता, एक शिक्षक वाले एकल विद्यालयों ने सफलता की हजारों कहानियों को जन्म दिया है। आज राष्ट्र में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय हैं। एकल विद्यालय में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। वे महीने में लगभग 22 दिन 2.5 से 3 घंटे तक पढ़ते हैं। एकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की एक बहुत ही अनोखी और अच्छी तरह से कल्पना की गई है। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, यही एकल का लक्ष्य रहता है। आधुनिकता के इस दौर में नवीनतम तकनीक को लगातार अपनाने के लिए एकल हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए हमने 3 वर्षों से ई शिक्षा के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से हमने ये प्रयोग शुरू किए। ये जिसको हम डिजिटल गैप की जो बात करते हैं कि शहर के विद्यार्थी के पास में एक वातावरण उस तरह का उपलब्ध है जो गांव में उपलब्ध नहीं होता, उस प्रकार का वातावरण हमने उनको गांव में देने का प्रयास किया है। ग्रामोत्थान योजना के एकल आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जाती है। दूसरी ओर एकल ग्रामोत्थान केंद्र के आईटी लैब्स ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भारतीय गांव में स्वरोजगार की लहर ला दी है। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के माध्यम से 1,25,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जैविक खेती हो रही है। इसके अलावा एकल कृषि उत्पादों के विपणन में किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे देश में जैविक खेती के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। कुपोषण और विभिन्न बीमारियों को रोकने हेतु एकल पोषण वाटिका ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। और दूसरी ओर हजारों ग्रामीण महिलाएं सिलाई और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों की मदद से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामोत्थान योजना के कार्यक्रम 5 वर्षों से भी कम समय में देश के सभी चारों कोनों में फैल चुके हैं। 14 ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और अन्य 4 प्रक्रिया में हैं। एकल ऑन व्हील्स की संख्या केवल 3 वर्षों में बढ़कर 33 हो गई है। 52 सिलाई कोचिंग सेंटर और 26 कंप्यूटर लैब क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में 12 सर्वांगीण ग्राम विकास संच सक्रिय हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एकल की उपस्थिति वाले कई गांवों में ग्रामवासियों का शहर की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक थम गया है। चाहे वह टेलीमेडिसिन हो या स्वास्थ्य शिविर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कई ग्रामीणों के घर तक पहुंच गई हैं। एकल आरोग्य ने स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं
और जड़ी बूटियों से पारंपरिक घरेलू उपचार को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं। यही नहीं, लोग आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय औषधीय प्रणालियों से भी लाभान्वित हो रहे हैं। वृक्षारोपण, नदी सरोवर इत्यादि के पुनर्जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन जागरूकता शिविरों के माध्यम से एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का स्वप्न धीरे धीरे सच होता जा रहा है। भारत के अनेक क्षेत्र प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित हैं। वहां एकल कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सुधार हुआ है। भारत के हर कोने में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से बलवती हो रही है। हमारी संस्कृतियों और परंपराओं को एकल हरि कथा कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और कई गांवों को मादक द्रव्यों के सेवन से भी छुटकारा मिल रहा है। एकल के श्री हरि दर्शन रथ के माध्यम से रामायण, महाभारत और भारत की विभिन्न महान विभूतियों की कथाव्रत बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। भारत के सबसे अलग थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपनी प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से परिचित हो रहे हैं। एकल सुर एकल ताल जैसे सफल कार्यक्रमों के माध्यम से एकल अभियान ने प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से पुनः जोड़ दिया है। संकीर्णता और विभिन्न प्रकार के भेदभाव भारतीय गांव से गायब हो रहे हैं और सभी समुदायों के लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकल के माध्यम से गांव और शहरों के लोग साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ भारत के पुनर्निर्माण में भागीदार बन रहे हैं। एकल के प्रयास भारत की साहित्यिक, भाषाई, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि एकल की यह सेवा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। आखिरकार भारत की स्वर्णिम विरासत विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक भाग ही तो है। आप आश्वस्त रहे, जब तक एकल कार्यरत है तब तक भारत के रंग, भारत की अनोखी ध्वनियां और भारत के सभी मूलभूत तत्व सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। सभी को मेरा एकल प्रणाम। मैं अंजलि तापड़िया, वेस्ट जोन महिला समिति की सचिव। वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हमने आमंत्रित किया है ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान है, जिन्होंने लाखों लोगों को रोग मुक्त किया है। केवल रोग मुक्त ही नहीं बल्कि औषधि मुक्त जीवन प्रदान किया है। ऐसे रिवर्स फैक्टर के फाउंडर, प्रख्यात न्यूट्रिजेनोमिक्स आदरणीय करण जी कक्कर कोलकाता से आज हमारे साथ जुड़े हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको नमन है। हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से होगी। ऐसा कहते हैं, इरादे नेक हैं तो सपने साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन है तो रास्ते भी आसान होते हैं। नेक इरादे तथा सच्ची लगन के साथ वनवासियों के भवितव्य के लिए मन में सपने संजोए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चल पड़ी है अपने ध्येय पथ पर। ऐसी ध्येयशाली, कार्यकुशल, ऊर्जावान नेतृत्व चेन्नई निवासी आदरणीय लता जी मालपाणी से निवेदन है वे अपना मनोगत व्यक्त करें। लता जी।
सभी को एकल प्रणाम। वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कल 5 अगस्त 2020 का दिवस हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिवस होगा, जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों से होगा। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि लाइव प्रसारण के माध्यम से हम सभी इस ऐतिहासिक दिवस के साक्षी बनेंगे। हम सभी ने रामायण की कथा देखी और सुनी है, और जितनी बार हम इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उतनी बार हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पाते हैं। अधर्म पर धर्म की यह विजय गाथा सभी को प्रेरित करती है। एकल का भी प्रेरणा स्तोत्र श्री राम का जीवन है। आज हमारे बीच अनेक श्रोता ऐसे भी हैं जिन्हें एकल के कार्यों के बारे में तो शायद ज्ञात होगा, लेकिन एकल की विचारधाराओं का मूल क्या है इसके बारे में शायद ज्ञात ना हो। जब हम किसी भी देवी देवता या महापुरुष को मानते हैं तो उनकी पूजा भी करने लगते हैं, उनके नाम के मंदिर और स्मारक बनवाते हैं। नित्य पूजा पाठ, मंदिर जाना इत्यादि हमारी चेतना को जीवित रखने के साधन हैं, किंतु उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना ही आराध्य की सच्ची भक्ति है। श्री राम जी चाहते तो अपना वनवास काल एक ही स्थान पर रहकर भी पूर्ण कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों से अपना संपर्क बनाया, वनवासियों को समझा, निस्वार्थ भाव से उनके कष्टों का निवारण किया, उन्हें स्नेह दिया। और यह कार्य उन्होंने तब किया जब सीता हरण नहीं हुआ था, और जब सीता हरण हुआ, विपत्ति आई, तो इन्हीं वनवासियों ने भी उनका पूरा साथ निभाया। और ऐसे शूरवीर उभर कर सामने आए जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें अग्रणी भूमिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी की थी, जिनकी आराधना हम संकट मोचन के नाम से करते हैं। एकल ने इसी बात को समझा कि यदि राम राज्य की स्थापना करनी है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो वनवासी की ताकत को जगाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के कथन से भी एकल को प्रेरणा मिली। स्वामी जी ने कहा था कि यदि कोई बच्चा शिक्षा तक नहीं जा सकता तो शिक्षा को उसके पास जाना होगा। और आज से 30 वर्ष पूर्व एकल विद्यालयों की शुरुआत हुई। आज भारत और नेपाल के 1 लाख से भी अधिक गांवों में इन विद्यालयों के माध्यम से हमारा वनवासियों से नित्य संपर्क है। एकल की विचारधारा से आसपास के गांव भी अछूते नहीं रहे। इस प्रकार करीब 3.5 लाख गांवों तक एकल की विचारधारा पहुंच चुकी है, और हम श्री राम जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर वनवासियों की ताकत को जगा रहे हैं। मोबाइल वैन के माध्यम से उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर के माध्यम से उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। एकल श्री हरिरथ तथा दैनिक सत्संग द्वारा वनवासियों में सकारात्मक चेतना का भी हम प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन आज के काल में राम जी का यह मूल मंत्र सिर्फ वनवासियों तक ही सीमित न होकर हमारे शहरों में भी क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हमारे शहरों में बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जहां लोगों को हमारे प्यार की, हमारे साथ की आवश्यकता है। शायद वे भी शबरी की भांति प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई तो उनका उद्धार करने आएगा। प्रत्येक समर्थवान जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक निस्वार्थ भाव से पहुंचेगा, तभी राम राज्य आएगा। पूजा पाठ हमारी चेतना को जागृत रखती है, लेकिन नर सेवा ही नारायण की सेवा है। तो आइए हम सब मिलकर राम मंदिर शिलान्यास के इस गौरवशाली अवसर पर एक संकल्प लें कि श्री राम जी के पद चिन्हों पर चलकर हम भी निर्बलों का संबल बनेंगे। यही श्री राम जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। यदि आप एकल के माध्यम से वनवासियों तक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.ftsindia.com पर डोनेट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद लता जी। नर सेवा ही नारायण सेवा, इस तत्व को हम निश्चित सामने रखते हुए आपके सशक्त नेतृत्व में नारी संगठन शक्ति की एकता और भी बढ़ाएंगे।
भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल बनाने की कोशिश में रहेंगे तथा रामायण के हर पात्र से जीवन में कुछ सीखने की जरूर कोशिश करेंगे। मित्रगण, जैसे अभी लता जी ने बताया, आप हमारी वेबसाइट www.ftsindia.com पर योगदान दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। भारत में सभी राज्यों में कुल मिलाकर 1 लाख से भी अधिक एकल विद्यालय संचालित हैं। 36 शहरों में चैप्टर्स है तथा 31 शहरों में एवं अनेक जिलों में महिला समितियां कार्यरत है। हर विद्यालय में 6 से 14 वर्ष की उम्र के करीब 30 बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। केवल 1000 रुपए देकर आप एक बच्चे की साल भर की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं और 22,000 देकर एक एकल विद्यालय को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं। जिन्हें भी सहायता राशि देनी है वे चैट पे अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख दीजिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सके और आपको एफटीएस का ब्रोशर तथा अन्य जानकारियां भी भेज सके। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके एकल के वॉलंटियर्स के लिए भी नाम दर्ज करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय पुष्पा जी मुंदड़ा, जो गत 30 सालों से एकल से जुड़ी हैं, 2011 में जिनके अथक प्रयास से राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हुआ, ऐसी राष्ट्रीय महिला समिति की संस्थापक, जिनके व्यक्तित्व में कर्तृत्व, नेतृत्व और दातृत्व का त्रिवेणी संगम है, ऐसी प्रतिभाशाली हमारी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष कोलकाता निवासी आदरणीय पुष्पा जी से निवेदन है वे अपना मनोगत व्यक्त करें। पुष्पा जी। सभी को मेरा एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण। इस महत्वपूर्ण वेबिनार श्रृंखला में अंत में बोलना चाहती थी, सभी वक्ताओं को सुनकर अति आनंदित हूँ और आप लोगों का इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन देखकर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। 30 वर्ष पूर्व वन बंधु परिषद से जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वैसे फलते फूलते देखकर हृदय गदगद हो जाता है। राष्ट्रीय महिला समिति का गठन हो, सशक्तिकरण हो, मेरा यह स्वप्न साकार हुआ। आज 32 महिला समितियों के साथ इसका विशाल स्वरूप और सार गर्भित कार्य देखकर मुझसे अधिक आनंदित कौन होगा। सृजनकर्ता नारी देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है। लक्ष्मी रूप में सुख समृद्धि दायिनी व शक्ति रूप में चेतना की देवी है। नारी नारायणी है, बहुआयामी है, पर कई बार स्वयं की क्षमता से अपरिचित रह जाती है। हमारी विभिन्न महिला समितियों के माध्यम से ऐसे कई नारी रत्न सामने आई जो चैप्टर समितियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। पुरुष संस्था को विशाल रूप दे सकते हैं, धन संग्रह कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु संवेदनशील नारी का विशेष गुण है कि बिना उसके सहयोग के समिति पूर्ण नहीं हो सकती। समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत कलश के जैसे ही हमारी महिला समिति है, जिसके योगदान से एकल को नई ऊर्जा मिली है। हमारे 6000 पूर्णकालीन सेवाव्रती भाई बहन सीमित साधनों में असीमित मेहनत व प्रवास के द्वारा कार्य व्यवस्था बनाते हैं। हम उनके दुख दर्द समझें, उन्हें ममत्व दें, अपने स्नेहल व्यवहार से अपनापन दें। उनकी कड़ी मेहनत से अपने वन बंधुओं को सुखी, समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाकर राष्ट्र की सेवा करें। परिवार के कर्तव्य पूर्ण करके भी हम यह भली भांति कर सकते हैं। संकल्प शुद्ध हो तो साधन स्वयं चले आते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि वन बंधु परिषद से जुड़े, तन मन धन लगन, जिसकी जैसी भावना है वैसी ही राष्ट्र उत्थान के लिए इस कार्य का हिस्सा बने। इसलिए कार्य करते समय हमारा यही मंत्र हो, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वामी जी ने भी यही कहा, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, यानी उठो, जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। आप सबका पुनः धन्यवाद।
एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी। बढ़े चलो बढ़े चलो, इन शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। इस ईश्वरीय कार्य में आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सुंदर उपमा दी है आपने पूर्णकालीन समर्पित कार्यकर्ताओं को। उन सभी को नमन, उन सभी को अभिवादन। आइए बढ़ते हैं प्रमुख कार्यक्रम की ओर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु। युक्त अर्थात संतुलित आहार का भगवत गीता में महत्व विशद किया है। मित्रों, आज हमें हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में आदरणीय करण जी का अनमोल उपदेश, मौलिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो हमें निरामय जीवन की राह बतलाएगा, जीवन जीने की नई दिशा देगा। मैं नॉर्थ जोन महिला समिति की सचिव ललिता जी जैन, जो हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हैं, उन्हें निवेदन करती हूँ वे आदरणीय करण जी का परिचय दे। ललिता जी। सबको मेरा एकल प्रणाम। आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर करण कक्कर टू यू ऑल. Mr. Karan Kakkar is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He is an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness Professionals and Associates, AFPA. His passion in medical nutrition led to the birth of Reverse Factor, which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics, the scientific study of interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics have revolutionized the world of prevention, treatment, and rehearsal of lifestyle diseases. He has helped thousands of people reverse their lifestyle diseases and issues and help them become medication-free. Thank you all, and here I present Mr. Karan Kakkar before you. Namaskar, very good evening to each and every one of you. नमस्कार। Namaskar. Thank you so much for a lovely introduction. And it is really inspiring to see so many people today. It is indeed a pleasure. I can see so many lovely faces in front of me. Great. You know, I tell this to my patients कि दुख का कारण अज्ञान है। हमें सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। And अगर हमें सही चीज का ज्ञान हो तो हम सही चीज करें, as a result of which we can become healthier and happier. आज there are so many people who have joined in, and one of the most important thing हम सब के लिए जो सबसे ज्यादा महत्व का बात है वो ये है कि जब हम 60, 70, 80 साल के हुए, we should be fit, fine, healthy. There is nothing more important than the fact that we are fit, fine, healthy when we are 60, 70, 80 years old. 70-80 साल में हम कैसे फिट रहे, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड किसी के भी कोई भी प्रश्न हो, फील फ्री एंड आस्क मी 1000 टाइम्स इफ रिक्वायर्ड, पर हमें सही चीज समझनी बहुत जरूरी है। ओके, सो आज का बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन 3-4 चीजें आई वांट टू रियली हाईलाइट। पॉइंट नंबर वन दैट आई वांट टू हाईलाइट इज, दुनिया में सबसे घटिया वर्ड है डाइट। कोई भी इंसान को कभी भी कोई डाइट करना ही नहीं चाहिए। 100 साल पहले कितने जन डाइट करते थे? हार्डली एनीवन, राइट? So the only thing that is important, अगर हमें कोई चीज 70-80 साल तक फिट रखेगी, डिजीज फ्री रखेगी और अगर हेल्दी रखेगी, so that is not any diet, but it is our habits. हमारी आदतें सही होनी चाहिए, ना कि कोई डाइट। So आज हम उस आदतों के बारे में बात करेंगे, which I really want कि हम we should apply as a habit, and अगर हमारी आदतें अच्छी होगी, so we will create good health and we will reverse disease. So point number 1 कि हमें हमारी आदतों में ध्यान देना है, ना कि कोई डाइट पे। दूसरी चीज हमें एक ये सीखनी है कि लंच और डिनर इज रोटी सब्जी दाल चावल।
ये हम सबको खाना है। लंच एंड डिनर इज रोटी सब्जी दाल चावल। परंतु लंच एंड डिनर के अलावा हमारे अंदर पूरे दिन में क्या खाना जाता है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। When I meet patients, हम जब पेशेंट्स को मिलते हैं, I ask them सुबह से लेके रात तक आप क्या खाते हैं। 90% लोग हमें यही जवाब देते हैं कि सुबह हम चाय बिस्किट खाते हैं, फिर पोहा भुजिया, फिर लंच नॉर्मल घर का खाना, शाम को चाय बिस्किट और रात को अगेन घर का खाना। सो लंच एंड डिनर इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल। परंतु लंच एंड डिनर के अलावा वो व्यक्ति ने सुबह से लेकर रात तक चाय बिस्किट पोहा भुजिया लंच चाय बिस्किट डिनर। सो लंच और डिनर के अलावा उनके अंदर पूरे दिन में कितने अच्छे खाने गए? हार्डली एनीथिंग, राइट? सो डे टू डे अगर हम लंच एंड डिनर के अलावा अगर हम अच्छा ना खाएं तो हमारे अंदर इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, डिजीज रिवर्सल कैसे होगी और अच्छी हेल्थ कैसे बनेगी? आहार हमारा 80% रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ। नींद अच्छा होना, पेट साफ अच्छा होना, स्ट्रेस नहीं लेना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। ओके, एंड खाने पीने से भी ये सब चीज को हम काफी बेटर कर सकते हैं। सो 80% आई विल से इज फूड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर हेल्थ। पॉइंट नंबर 3 विच आई एम रियली वांट, सो पहला मैसेज क्या था? पहला मैसेज था कि हमें लाइफ में कभी भी कोई डाइट नहीं करना है, हमें हमारी आदतों में ध्यान देना है। दूसरा मैसेज क्या था? दूसरा मैसेज ये था कि लंच और डिनर के अलावा पूरे दिन में हमारे अंदर क्या खाना जाता है उस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि लंच एंड डिनर इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल। उसके अलावा सुबह फल खाते हैं नहीं खाते हैं, सैलेड खाते हैं नहीं खाते हैं, पूरे दिन में हम क्या खाते हैं उस पर गौर देंगे। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से समझिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हमें यह बताया गया था कि फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। खाने से हमें शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, या खाने से हमें कैलोरीज मिलती है। दैट इज व्हाट हम सबको मालूम है और हम सबको ये बताया भी गया है। पर 1990 से 1990 से ये नया रिसर्च आया है एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल कि खाना पीना केवल हमको कैलोरीज या शक्ति नहीं देता है, खाना पीना हमें इंफॉर्मेशन देता है, हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। कहने का मतलब, आज मानो ललिता जी है, ललिता जी अगर अभी समोसा खाएं, पकोड़ा खाएं, भुजिया खाएं, ओके, एंड पुष्पा जी अगर अभी गाजर खाएं, बीट खाएं, ब्रोकली खाएं, तो अगले 2 घंटे ललिता जी के अंदर वो पकौड़े भुजिया समोसा जाके कुछ तो करेगा, एंड पुष्पा जी के अंदर वो गाजर बीट ब्रोकली ये जाके 2 घंटे में कुछ तो करेगा। विच मीन्स के हर दिन हर घंटे सही खाने से हमारे अंदर अच्छी चीजें होगी और बुरा खाने से हमारे अंदर बुरी चीजें होगी। अभी 1 बार 2 बार 3 बार नो प्रॉब्लम, महीने में 2 बार गड़बड़ खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब हम डे टू डे हमारी आदतें जब डे टू डे ठीक ना हो तो धीरे 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 प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑलराइट, सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज दैट फूड इज इंफॉर्मेशन, और हम जो भी इंफॉर्मेशन अंदर डालेंगे वो अंदर जाके उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो अगर अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, बुरी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो बुरी रिजल्ट होंगे। ऑलराइट, नंबर 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमें यह बताया गया है दैट ब्लड प्रेशर, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, किडनी प्रॉब्लम, ये जितनी बीमारी है ना, एक बार आप इसकी गोली खाओ तो लाइफ लॉन्ग आपको इसकी गोली खानी है, राइट? बट सही बात यह है दैट डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लिवर, ये जितनी भी बीमारी है ना, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है, ये है लाइफस्टाइल डिजीज। 100 साल पहले कितने जन को हाई ब्लड प्रेशर, 60-70 साल पहले कितने जन को डायबिटीज। तो ऐसा क्या हो गया है लास्ट 30 साल में, 40 साल में, कि हर दूसरे घर में किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लिवर, ये सब चीजें हैं। वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग?
कुछ तो प्लस माइनस होगा, अदरवाइज 50-60 साल आप लोग जब छोटे थे कितने जन को डायबिटीज आपके जान पहचान में, कितने जन को ब्लड प्रेशर, करेक्ट? बट अभी आप देखो द वे कैंसर्स हैव ग्रोन, जिस तरह से डायबिटीज, कैंसर, फैटी लिवर, ओवरवेट, कितने यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैज स्टार्टेड बिकमिंग ओवरवेट, क्योंकि आप लोग जब छोटे थे तब तो जोमेटो स्विगी था ही नहीं, है ना? तब एक रामू काका ही थे जो सबका खाना बनाते थे. सो these days बाहर से खाना मंगाना, easy, घर पे मंगा लिए, things outside food has become so common. Again, महीने में एक बार 2 बार absolutely okay, no problem. But जब हम day to day, हम जब हफ्ते में 4 बार 5 बार अगर हम कुछ गड़बड़ करें तो उसका रिजल्ट तो गड़बड़ी आएगा ना, right? So the fourth message and learning for all of you is that हमें लाइफस्टाइल डिजीज के साथ नहीं जीना है. आज हमारे पास हर हफ्ते करीब करीब 20-25 किडनी पेशेंट आते हैं, 20 to 25 किडनी पेशेंट्स एवरी सिंगल वीक. आपके सर्कल में आप देखना, जिनको भी किडनी, हाई क्रिएटिनाइन का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी इशू है, 99% पीपल विल हैव अ हिस्ट्री ऑफ ईदर हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर और बोथ. जिनको 15-20 साल से हाई शुगर या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, धीरे धीरे उनको किडनी प्रॉब्लम नहीं खा रहे थे, वो तो रोज ब्लड प्रेशर की भी खा रहे थे, रोज डायबिटीज की भी खा रहे थे, बट कभी भी उन्होंने जड़ से ठीक नहीं किया, राइट? सो जड़ से ठीक होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट पॉपिंग अ पिल. एब्सोल्युटली ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं? सो कहने का मतलब कि अगर मेरा फास्टिंग शुगर इज 100, अगर मेरा फास्टिंग शुगर 100 आता है, आपका फास्टिंग शुगर भी 100 आता है, पर मैं 4 गोली खाता हूँ, इंसुलिन इंजेक्शन लेता हूँ, उसके बाद मेरा शुगर 100 आता है, एंड आपका बिना इंसुलिन इंजेक्शन, बिना गोली के आपका 100 आता है. सो पेपर में दोनों का 100 ही है, पर बायोलॉजिकली आप हमसे काफी बेटर है, क्योंकि आपका बिना गोली, बिना इंसुलिन आपका 100 आता है, एंड मेरा इट इज डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन एंड मेडिसिन. तो जब हम फोर्सफुली मेडिसिन लेके कोई भी चीज को नीचे करें तो वो जड़ से तो ठीक होती नहीं है ना. इट इज नॉट अबाउट मेडिसिन और नो मेडिसिन, इट इज ऑलवेज अबाउट ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द डिजीज. हमें जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है, ना कि कोई गोली लेके उसे बेटर करना. That is very very important. Okay, I tell this to so many patients कि it is not about medicine or no medicine. एक आध गोली लेने पड़ी तो हम ले लेंगे, पर it is important कि हमें जड़ से ठीक होना बहुत जरूरी है. Okay, treating the root cause. आज the reason, देखिए हम आपको एक लास्ट सिंपल चीज बताते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, काफी सारे जन ने हाथ रेज किए हैं. बट बिफोर दैट, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप की बीमारी होती है. नंबर 1 इज इन्फेक्शन डिजीज. बाहर का इन्फेक्शन बॉडी में आता है. ओके, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, उस टाइप की बीमारी, बाहर का इन्फेक्शन बॉडी में आता है. और दूसरी है लाइफस्टाइल डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, उस टाइप की बीमारी. ब्रॉडली कोई भी बीमारी या तो इन्फेक्शन डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज. 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज्यादा थी? इन्फेक्शन डिजीज, न्यूमोनिया, ये सब चीज. कोरोना वायरस इज इन्फेक्शन डिजीज. ओके, पर लास्ट 30-40 साल में लाइफस्टाइल डिजीज हैव बिकम एन एपिडेमिक. हर घर में किसी ना किसी को लाइफस्टाइल डिजीज. बट द प्रॉब्लम इज आज लोग लाइफस्टाइल डिजीज उसी हिसाब से ठीक करना चाहते हैं जिस तरीके से वो इन्फेक्शन डिजीज ठीक करते थे. गोली ले लो, ठीक हो जाता है. आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक ले लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, राइट? परंतु लाइफस्टाइल डिजीज में आप गोली लोगे तो वो जड़ से ठीक नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट मेडिसिन. आज कोई इंसान बचपन से, हमारे पास एक 18 साल का लड़का आया था लास्ट वीक, 108 किलो, 18 साल का लड़का 108 किलो, दिन का वो 2-3 रेडबुल पीते हैं. रेडबुल समझते हैं आप लोग, एनर्जी ड्रिंक जो होता है ना, जिसमें भर भर के चीनी है. दिन के 2 रेडबुल पीता है,
कॉर्नफ्लेक्स, पैकेट फूड, तला हुआ, बाहर से हफ्ते में 2 बार मंगाना, उस प्रकार का उसका रूटीन है 18 साल। अभी जब वो 30-35 साल का होगा, उसको ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। और जब होगा उसके बाद वो क्या करेंगे? गोली खाएंगे। गोली खाएंगे, बोलेंगे मेरा तो नॉर्मल आ रहा है, गोली खा रहे हैं। पर क्या उसका सिस्टम जो अंदर से ठीक नहीं है, क्या उसको उसने ठीक किया? क्या उसने उसकी लाइफस्टाइल ठीक की, उसकी आदतें ठीक की? नहीं। सो दैट इज माय मैसेज टू ईच एंड एवरी वन कि आप लोग दुनिया में जहां भी हो ना, आपका बस 2 ही काम है। एक है खुश रहना और दूसरा है अपना ध्यान रखना। इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। सो खुश रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2, सही चीज का ज्ञान होगा ना, तो आप स्विट्जरलैंड में हो, फ्रांस में हो, इंडिया में हो, यू कैन चूज बेटर ऑप्शन। ओके, choose better option. I will take lot of questions, so आप लोग I can see lot of questions coming. I will answer lot of questions. But उसके पहले जो मूल तत्व है ना, पहले उसे समझे। Okay, important is not पपीता, important is not drumstick. drumstick समझते हैं आप लोग? Yes, no? हाँ, drumstick समझते हैं? बस आप लोग नोट करिए, हमको काफी सारे जन दिख रहे हैं। Very nice. So दुनिया में नंबर 1 for immunity is drumstick. Number 1 for immunity is drumstick. Okay, डाठा डाठा कहते हैं, सांभर वगैरह में भी होता है। अभी आप आदत की अगर हम बात करें तो आप लोग सब 1 किलो डाठा घर पे मंगा लेना। ओके, 1 किलो डाठा सब घर पे मंगाएंगे, उंगली के साइज के उसको काट देना, फिंगर साइज में उसे काटेंगे एंड उसे फ्रिज में रख देना। रोज रोज काटना नहीं है, पूरे हफ्ते के लिए उंगली के साइज के उसको काटेंगे और उसे फ्रिज में रख देना। ओके, रोज काटना ही नहीं है। जब आप लंच एंड डिनर करने बैठेंगे, विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, जब लंच डिनर करने बैठेंगे उसके 5 मिनट पहले आपको फ्रिज से वो 6-7 पीस डाठा लेने हैं, ड्रमस्टिक, उंगली के साइज के जो काट के हमने फ्रिज में रखा है, वो आपको फ्रिज से लेना है, एक सीटी लगा के बॉईल करना एंड आप लंच और डिनर के पहले एक छोटे से प्लेट में ले लेंगे। वेरी सिंपल। जब आप खाना खाने बैठे, लंच एंड डिनर विच इज नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, उसके पहले आपको बस वो ड्रमस्टिक बस चूसना है, ऊपर का फेंक देना, चूसना है, ऊपर का फेंक देना, 5-6 पीसेस। कितना टाइम लगेगा? घड़ी देख के 15 सेकेंड, घड़ी देख के 15-20 सेकेंड। पर अगर हमारी ये आदत हो जाए डे टू डे, अगर हमारी ये आदत हो जाए कि लंच के पहले ये 5 पीस ड्रमस्टिक खाएंगे, डिनर के पहले इनको, लता जी को तो ड्रमस्टिक चाहिए ही चाहिए, अगर ये हमारी आदतें बन जाए एवरी सिंगल डे, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। करेक्ट? सो हेल्थ एंड डिजीज इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, पर हमें सही चीज का ज्ञान होना चाहिए। ऑलराइट, सो ये जो 3-4 प्रिंसिपल हमने आपको बताए उस पर एकदम ध्यान देंगे। नंबर 1, लाइफस्टाइल डिजीज एब्सोल्युटली रिवर्सेबल, हमें उसके साथ लाइफ लॉन्ग चलना नहीं है। नंबर 2, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में ही है। ओके, ये बस गोली लेते रहे और सोचे वो ठीक है, दैट इज नॉट ओके। फूड इज अवर मेडिसिन, फूड इज इंफॉर्मेशन, हम जो भी हमारे अंदर डालेंगे उससे इंफॉर्मेशन मिलेगा बॉडी को, सही इंफॉर्मेशन देंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, बैड इंफॉर्मेशन लेंगे तो रिजल्ट भी बैड रहेगा। राइट, ये 4-5 चीज आप एकदम याद रखें। लता जी, वी कैन टेक क्वेश्चंस। Yeah, please, there are a few more questions there. You can just pick up. परफेक्ट। एक ने पूछा है कि उनको बहुत सीवियर हेडेक रहता है एंड एक ने पूछा है हाइपर एसिडिटी, so you can address to that. Yes, I can see lot of questions. Okay. अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपको जितना क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछे, हम एकदम प्रिसाइज हम आंसर करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू कैन बेनिफिट। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोग से दैट आप लोग सब ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर किसी ने गैस के बारे में पूछा है ना, तो अगर हम आंसर समझेंगे तो आप लोग सब बेनिफिट करोगे, है ना। सो जिन्होंने भी पूछा है आप लोग सब हर एक क्वेश्चन और आंसर समझो, सो दैट यू कैन टेक दैट फीडबैक एज एट योर होम एंड यू कैन लर्न। सो किसी ने हेडेक के बारे में पूछा है, आई हैव सिवियर हेडेक, व्हाट आई कैन डू। सो रुचि जी,
रुचि जजोडिया जी ने पूछा है, हाय रुचि जी, आई हैव टेरिबल हेडेक एंड आई वोंट गेट रिलीफ, व्हाट शुड आई डू? ध्यान से समझे, हेडेक जो है ना, इट इज लाइक पंखा की तरह। पंखा घूमता कहाँ पे है और उसका स्विच कहीं और होता है, ऑलराइट? तो हेडेक हमको माथे में होता है, बट उसका जो ट्रिगर पॉइंट है ना, दैट इज इन द स्टमक। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें स्टमक को क्लीन करना बहुत जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। सो देयर इज समथिंग नोन एज गट। गट के बारे में सुना हमने, GUT। गट मतलब एक एरिया इन योर स्टमक where you have large intestine, small intestine आपके होते हैं, that area in the stomach is known as the gut. Okay, now your gut is very very important for your overall health. Okay, so gut clean नहीं होने से there are a lot of proteins in milk, मैदा जो ठीक से digest नहीं होते हैं, that can really trigger headaches. Okay, so gut को clean करना बहुत जरूरी, point number 1. Point number 2, there is something known as black peppercorn. Black peppercorn समझते हैं हम, गोटा काली मिर्च। जिनको भी हेडेक का प्रॉब्लम है ना, 3-4 गोटा काली मिर्च लेंगे, 3 to 4 गोटा काली मिर्च लेंगे। आप जब सबसे पहले उठो, बस मुंह में डाले, 1 गिलास पानी के साथ उसको घिट लेना है और कुछ नहीं करना है। जब सुबह उठो, 3 से 4 गोटा काली मिर्च को मुंह में डाले, पानी पिएंगे और उसको घिट लेना। दैट इज नेचुरल पेन किलर। ओके, दैट इज नेचुरल पेन किलर, एंड उससे हेडेक, माइग्रेन्स बहुत बेटर होते हैं। ऑलराइट, हाउएवर रुचि जी समझना जरूरी है कि आपने वो गोटा काली मिर्च लिया और आपका हेडेक बेटर हो गया, परंतु वो हेडेक आपको हुआ किस लिए? कुछ तो होगा जो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके कारण हेडेक हुआ। तो रूट कॉज ठीक करना जरूरी है। गोटा काली मिर्च से तो आपको रिलीफ मिलेगा, पर अगर आपके खाने पीने में कुछ गड़बड़ चीज है जो आपको डाइजेस्ट नहीं करता है, जिसके कारण हेडेक होता है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो आई विल रिकमेंड 3-4 थिंग्स फॉर यू। नंबर 1, खाने पीने से मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करें, डेयरी को अवॉइड करें, बिकॉज डेयरी हैज लॉट ऑफ प्रोटीन्स विच इज नॉट डाइजेस्टेबल इजीली, जिससे हेडेक ट्रिगर होता है। नंबर 2, मैदा को अवॉइड करें। डू इट फॉर 15 डेज रुचि जी, आपका हेडेक बहुत बेटर हो जाएगा। 15 दिन मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करें, मैदा प्रोडक्ट अवॉइड करें। नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक पेपरकॉर्न को चालू करें, ऑलराइट, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। नंबर 4, देयर इज समथिंग नोन एज जीरा वाटर, जीरा पानी। उसमें करना क्या है, 1 गिलास पानी गर्म करने डालेंगे, उसमें 1 चम्मच जीरा, 4-5 तुलसी, 4-5 पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन और 1 इलायची, इसको आप डालेंगे। ऑलराइट, जीरा, तुलसी, पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन और उसमें 1 इलायची डालना। दिस इज अ डिटॉक्स ड्रिंक, आप इसे बोल सकते हैं। और आप लोग जितने जन हो ना, आप लोग सब ये नोट करो, जीरा, तुलसी, पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन एंड 1 इलायची, इसको काढ़ा बनाना है। 1 गिलास पानी गर्म करेंगे और उसको बॉईल करना। बॉईल करेंगे, 1 गिलास को आधा करना, छान के चाय के कप में डालेंगे। ओके, छान के चाय के कप में डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, एंड इसको एज ए काढ़ा आपको दिन में सुबह शाम, चाय जैसे चाय पीते हैं ना, सुबह शाम दिन में 2 बार आप इसको चाय की तरह पिएंगे। वेरी वेरी सिंपल। ओके, एंड ये आप करना, दिस इज अ पूरा सिस्टम को ये क्लीन करता है रुचि जी। इससे हेडेक तो जाएगा ही, पर जिनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए भी रामबाण। ओके, तो इसको आप यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, इंटरमिटिंग फास्टिंग के बारे में कुछ बताइए ना हमें। आई विल थ्रो सम लाइट। जिन्होंने गैस एसिडिटी का भी क्वेश्चन पूछा था, आप ये ध्यान देना, जीरा, तुलसी, पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन, दिस इज रामबाण फॉर गैस एसिडिटी। Another thing before coming to intermittent fasting, there is something known as पांता भात। पांता भात समझते हैं आप लोग? फर्मेंटेड राइस। यस, आप लोग नोट बनाना सारा। फर्मेंटेड राइस, बंगाली लोग खाते हैं। पांता भात करना क्या है, हम लोग के घर पे चावल बनता है, दाल चावल हम लोग सब खाते हैं। करना क्या है, आपको जो चावल बनता है, जो दाल और चावल हम खाते हैं, ऑलराइट, 2 चम्मच कुक्ड राइस, 2 चम्मच कुक्ड राइस लेना है। उसको रात को आधा पौना ग्लास पानी में रखेंगे। ओके, आधा पौना ग्लास पानी में रखेंगे, 2 चम्मच कुक्ड राइस। ओके, एंड
just let it be soaked overnight, okay? And करना क्या है, I know a lot of people are having it, so I'm very very happy to see them. करना क्या है, सुबह जब उठो ना, सबसे पहले just drink that water and वो 2 चम्मच चावल जो ओवरनाइट सोक था उसको आप बस खा लीजिएगा. Very simple. This is known as fermented rice. Okay. I repeat, 2 चम्मच cooked rice, इसको आधा पौना गिलास पानी में डालना है. Let it be soaked for overnight. सुबह जब उठो सबसे पहले आपको वो पानी पीना है and 2 चम्मच चावल which is soaked overnight उसे भी खाना है. This is fermented rice. This is natural probiotic. Okay. So जिनको भी गट का प्रॉब्लम हो ना, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट, स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक पेन, ये सब चीज जो है, दिस इज, इसके लिए फर्मेंटेड राइस इज वेरी वेरी नाइस. ओके, सो ये आप करेंगे, गैस एसिडिटी वाले के लिए भी हेल्प होगा, अदरवाइज स्टमक प्रॉब्लम रिलेटेड इट विल हेल्प. अंजलि जी ने पूछा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? ओके, नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज जिस टाइम में हमारा डिनर होता है, ओके, उस टाइम से 12 घंटे, उस टाइम से 12 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे. क्लियर? विच मीन्स कि अगर 12 रात को 8 बजे अगर हमारा डिनर होता है तो सुबह 8 बजे हम खाना खाएंगे. वेरी वेरी सिंपल. सुबह रात को 8 o'clock you finish your dinner which is normal रोटी सब्जी दाल चावल. Morning 8 o'clock you start जीरा वाटर, पांता भात, fruits, whatever. Okay, 12 घंटा कुछ नहीं खाना is the concept of intermittent fasting. ध्यान से समझो, 3-4 चीज समझाएंगे. Now, is it good? Is it not good? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? So, जब किसी को भी बुखार आता है ना, तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? बताइए. किसी को भी बुखार होता है, एग्जैक्टली, जब किसी को भी बुखार होता है तो हमें भूख नहीं लगता है, राइट? रादर यू नो व्हेन वी हैव फीवर वी डोंट फील लाइक ईटिंग, राइट? व्हाई? हमारे बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया, हमारे पेट के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का 2 काम है, या तो खाना डाइजेस्ट करे या बॉडी आपको साफ करे. वेरी सिंपल, या तो खाना को डाइजेस्ट करेगा या बॉडी को साफ करेगा. तो हमको जब बुखार होता है, व्हेन वी हैव फीवर, ओके, तो बॉडी इज नॉट वांटिंग टू डाइजेस्ट. हमें खाना डाइजेस्ट नहीं करना है, बॉडी को अपने आप को साफ करना है. सो अपने आप डाइजेशन कम हो जाता है व्हेन वी हैव फीवर. ओके, सिमिलरली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग, राइट? बॉडी इज क्लीनिंग द सिस्टम. सो 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, जितना भी टाइम, ओके, जितना भी टाइम हम नहीं खाएंगे, body is not digesting, body is cleaning the system. So it is a very very good technique, number 1. Number 2, lot of people do 13 hours, 14 hours, 15 hours also. That you can try, आपको कौन सा सूट करता है. My favorite is 14 hours. 7:30-8 बजे खा ले, सुबह 9:30-10 बजे चालू करो. It is a very very good system to clean your body. However, minimum 12 घंटा करना चाहिए. 8 से 8, 7 से 7, 9 से 9, whatever suits you. Early dinner के फायदे होते हैं. Alright, so 8 to 8 is also okay, but minimum 12 घंटा करना चाहिए. Alright, and it is a very very अच्छा. उसमें खाली पानी is allowed. Okay, so उसमें green tea, जीरा पानी, all that is not allowed. Plain water is allowed. Otherwise, your body will have to digest those जीरा पानी or green tea. Correct? So plain water is allowed. Minimum 12 घंटे is what I need. Alright, so that is when it comes to intermittent fasting. फायदे, उससे weight loss में फर्क पड़ेगा, inch loss में फर्क पड़ेगा, आपको हल्का लगता है. Okay, plus your body is not eating for 12 hours, 14 hours, so your body is cleaning the system. Okay, when cleaning the system, so हर एक organ को clean कर रहा है. Liver काफी clean होता है. हमारे पास fatty liver, liver cirrhosis वाले काफी जन आते हैं और उनको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते ही है 14 घंटा. ओके, बिकॉज़ लिवर को अच्छा क्लीन करता है, इट गिव्स रेस्ट. ऑलराइट, ग्रेट. करण जी, हमारे यहाँ ड्रम स्टिक बहुत कम, मतलब कुछ महीनों के लिए मिलता है. ओके, तो ड्रम स्टिक की हम लोग क्या सब्जी बना के खाते हैं, तो व्हाट शुड वी डू?
बेटर देन कुकिंग यूज इट, जैसे मैंने आपको बताया बॉईल करके आप ले सकते हैं, या फिर अगर कोई सूप पिए कच्चा पपीता लौकी का सूप तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, बॉईल करके उसका अंदर का पल्प डाल दें, नो प्रॉब्लम। जब मिले तब तो यूज करें, जब ना मिले तब इट्स ओके, वी कैन लुक एट अदर थिंग्स, बट जब मिले तब यूज करना ही चाहिए। अभी हमारे काफी इंडियन पेशेंट्स हैं जो दुबई यूके यूएस में रहते हैं, वहां पे ड्रमस्टिक नहीं मिलता है बट मोरिंगा पाउडर मिलता है, ओके, सो वी रिकमेंड देम कि वो मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। बट अगर हमको सीजनल मिले ड्रमस्टिक देन वी शुड बी यूजिंग दैट, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, हाइपर एसिडिटी वाला सीमा जी आपने जो पूछा था फॉर हाइपर एसिडिटी, आप 10-15 दिन सीमा जी मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करेंगे बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट से एसिडिटी बहुत होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जीरा पानी दिन में 2 बार, सुबह शाम जीरा तुलसी पुदीना अजवाइन सौंफ वाला चालू करेंगे। नंबर 3, लंच एंड डिनर के बाद आप एक छोटी इलायची बस चबाएंगे आफ्टर लंच एंड डिनर, ओके, क्योंकि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, एंड लंच एंड डिनर के बाद इलायची कैन हेल्प इन गुड डाइजेशन, तो एसिडिटी में भी बहुत आराम मिलेगा, नंबर 3। नंबर 4, खाली पेट आप फल खाएंगे, एंड वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, फ्रूट एंड फूड इज नेवर टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जन नाश्ता करते हैं, बहुत जन नाश्ता करने बैठते हैं, फल खाते हैं, पपीता अनार अमरूद खाते हैं, साथ में पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, लाइक दैट, ओके। We need to understand that fruit and food is never together because the way they are digested is very different. तो आप 8-8:30 बजे अगर आप फ्रूट खाओगे तो 1 घंटा गैप दे दीजिए, 9-9:30 बजे you can have your पोहा उपमा like that, okay, but not together. अच्छा, another one principle I want everyone to understand, right principles for healthy living की अगर हम बात करें, अगर राइट प्रिंसिपल्स की हम बात करें फॉर हेल्दी लिविंग, सो वन थिंग दैट विल डेफिनेटली बी देयर, इट इज कुक्ड फूड दिन में 2 बार, पका हुआ खाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला है लता जी से कि कहीं जाना नहीं है जब तक क्वेश्चन का आंसर ना दें, तो आप एकदम चिंता ना करें, बट हमको जो जो पॉइंट्स बताने हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। सो लंच एंड डिनर इज कुक्ड फूड दिन में 2 बार, ट्राई करना कि हम दिन में 2 बार पका हुआ खाना रखें। सैटरडे संडे मन करे कुछ इडली वगैरह खाना है नाश्ते में, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर द एज ऑफ 30-35 आई रियली वांट पीपल कि पका हुआ खाना दिन में 2 बार रखेंगे, लंच एंड डिनर, रोटी सब्जी दाल चावल। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। अपार्ट फ्रॉम लंच एंड डिनर पूरे दिन में हम क्या खाएंगे? सो सुबह यू स्टार्ट, आइडियली आई विल वांट पीपल सुबह स्टार्ट करेंगे आप फल के साथ, 8-8:30 बजे आप फ्रूट खाइए, ओके, फिर 1-2 घंटा गैप देके 10 बजे के आसपास यू कैन इधर हैव स्प्राउट्स, यू कैन हैव सत्तू वाटर, यू कैन हैव सूप, एनीथिंग बट नॉट कुक्ड फूड। आज अंकुरित मूंग है, अंकुरित मूंग चना, दैट इज स्प्राउट्स, उसमें भी जान होता है ना, लिविंग सेल्स। That living cell is a very very important concept. हम लोग हम इनफैक्ट जब मैंने पढ़ाई की थी मेरी गुरु से, so there was this important concept of living cells which is not there in normal nutrition dietitian का अगर आप पढ़ाई देखोगे ना तो उनको नहीं सिखाते हैं, but this concept of living cell is very very important. living cell मतलब एप्पल को काट के बाहर रखो तो काला हो जाता है, भुजिया ब्रेड स्वाली पकोड़ा काट के बाहर रखो वो काला नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ जान नहीं है। वी एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर हमारे अंदर वो चीज जानी चाहिए जिसमें लिविंग सेल्स है, बिकॉज दिस इज अ लिविंग बॉडी, तो लिविंग बॉडी में लिविंग सेल जाना चाहिए, ऑलराइट। तो वो इंसान जो सुबह चाय बिस्किट पोहा भुजिया लंच, शाम को चाय बिस्किट और डिनर खाते हैं, लंच और डिनर के अलावा उनके अंदर पूरे दिन में कितने लिविंग सेल जाते हैं? हार्डली एनीथिंग, राइट। सुबह चाय बिस्किट पोहा भुजिया लंच चाय बिस्किट डिनर, लंच डिनर के अलावा नो लिविंग सेल्स। सो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? वाई? फिर हमको कैंसर क्यों नहीं होगा, हमको डायबिटीज फैटी लिवर क्यों नहीं होगा? जब हमारे अंदर हम इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले लिविंग सेल्स डाल ही नहीं रहे, फिर हाउ कैन वी बी फिट फाइन हेल्दी टिल 70? समझ में आ रहा है आप लोग को? सो द कॉन्सेप्ट इज कि लंच डिनर के अलावा अगर हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा लिविंग सेल्स जाएंगे
तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अनदर थिंग इज प्लांट फूड में जोर देंगे. कोई भी खाना है ना इस दुनिया में, उसको 3 हिस्से में डिवाइड करना है. एनिमल फूड, पैकेट फूड या प्लांट फूड. एनिमल फूड मतलब नॉनवेज एंड मिल्क विच इज एनिमल प्रोटीन. पैकेट फूड भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स, ऑल ऑफ दैट इज पैकेट फूड. एंड नंबर 3 इज प्लांट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राजमा, छोले, स्प्राउट्स जो नेचर ने हमें दिया है. इसके बाहर तो कुछ नहीं है. एनिमल फूड, प्लांट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड. You know, this is Lata ji, this is why I love talking in front of so many women. कल परसों मेरा एक लेक्चर था एक बॉम्बे के कोई रोटरी क्लब में, तो उसमें ना करीब करीब 350 थे, बट मेजॉरिटी वर मेन. तो उनको जब हमने बताया एनिमल फूड, प्लांट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, यार इसके बाहर कुछ नहीं है, तो हमें काफी मेन पूछते कि इसमें ड्रिंकिंग कहाँ आता है, दारू इसमें कहाँ आता है. ओके, सो यू नो दैट इज व्हाई आई लाइक टॉकिंग अबाउट वुमेन. दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी नाइसली. सो हमें प्लांट फूड में जोर देना है, ना के एनिमल फूड एंड पैकेट फूड में. नाउ लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन मिल्क. ओके, ट्रस्ट मी, हमें मिल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट. कोई भी इंसान या जानवर के बॉडी में मिल्क कब आता है? व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, व्हेन दे आर लैक्टेटिंग. एनी मैमल, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, उनके बॉडी में मिल्क तभी आता है when they are lactating, when they are pregnant. Mother's milk दुनिया में नंबर 1. But last 20, 30, 40 years, milk consumption has gone up so much. पूरे साल तो गाय प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें इंजेक्शन, हार्मोन्स डाल के दूध निकालते हैं. Every time you have दूध का चाय, छेना, पनीर, मिल्क and all of that, आपके अंदर एडेड हार्मोन जाता है जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. ओके, What is thyroid? It is a hormonal problem. हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है, which is a hormone. Okay, overweight is a hormonal problem. So अगर हमको रूट कॉज प्रॉब्लम की ठीक करनी है, जड़ से ठीक होना है, तो हमारे अंदर वो चीज ज्यादा नहीं जानी चाहिए जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. Now, if you have pure cow milk, it is okay. वो 100 साल पहले सब लेते थे, but last 30-40 years the biggest problem is lot of milk which is not milk. आप समझे, वो जो दूध हम लेते हैं वो दूध नहीं कुछ और है. So that is the biggest problem. There is something known as BGH, bovine growth hormone. Bovine growth hormone is something that is injected in cows so that वो ज्यादा milk दे. You know, in fact, recently I was reading an article. 50 साल पहले a regular cow will give 20,000 pounds of milk in 1 year. पर वही रेगुलर काउ अभी के दिन में 50,000 pounds of milk in 1 year. How 20,000 pound milk in 1 year से 50,000 pound of milk in 1 year? How? Because of lot of added hormones and injections which are being given, which is not okay. So pure cow का दूध हो, I don't mind. But lot of milk today is not milk and something else which is triggering lot of disease. Okay? So once in a while it is okay. कोई गेस्ट आ गए, सब घर पे साथ में बैठ के थोड़ा चाय पीते हैं, it is okay. But day to day, you know, lot of people come to me, lot of ladies come to me के दिन में 3 बार 4 बार चाय पीते हैं. तो उनको मैं चाय छुड़वा के जीरा पानी देता हूँ, तो कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह वाला एक तो दे ही दीजिए वरना माथा दुखता है. That is not okay. Okay, ये मेरा अब पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आपको चाय पीना है, हम आपके साथ चाय पियेंगे हफ्ते में 1 बार 2 बार, पर वो जो आदत की बात है ना, हैबिट्स, वो हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. आफ्टर ऑल हम है कौन? हम कौन है? वी आर कॉन्शियसनेस. हम एक प्योर सोल है, राइट? वी आर कॉन्शियसनेस. हम परमात्मा का एक सोल है, राइट? सो हमें कोई चीज का एडिक्शन होना इज नॉट राइट. आपको एंजॉय करना है, इधर उधर खाना है, हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, आई डोंट माइंड, बट उसके बिना हमको नहीं चलता है. दैट इज नॉट राइट. करेक्ट? एंड नाउ इज द टाइम. हम घर वालों के साथ है, हमारे फैमिली के साथ है, सो वी आर विद आवर लव्ड वंस एंड लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. ओके, सो हमारे तो दिस वी शुड टेक पर्सनल चैलेंज कि भाई मुझे कोई चीज का एडिक्शन है तो मैं 10 दिन इसके बिना रहूंगी, उसके बाद मैं कभी कभी लूं, आई डोंट माइंड. ओके, बट वो एडिक्शन हटाना बहुत जरूरी है. सो मूविंग ऑन. क्वेश्चन है, कई लोगों के पास घर में गाय है, तो फिर वो लोग क्या एडल्ट्स गाय का दूध पी सकते हैं?
Okay, good question. A couple of, although मैंने बोला प्योर गाय का दूध is okay, but my answer to that will be, see, mother's milk or human beings, mother's milk, which is supposed to be the best milk, हमारे लिए हमारी माँ का दूध is one of the best, okay? उसमें protein content is say this much, okay? Compared to animal milk, cow's milk, pure cow milk, उसमें protein content for their babies is this much. क्योंकि उनको एक साल में छोटे गाय के बच्चे को बड़ा गाय बनाना है. द ग्रोथ इज 1 year, बट ह्यूमन बीइंग्स के लिए द ग्रोथ इज 18 years. ओके, सो वी एट आफ्टर 35-40 years we protein growth hormones in our body. Okay, there is something known as IGF-1, insulin like growth factor, IGF-1. आप लोग अगर गूगल करेंगे ना IGF-1 and breast cancer, IGF-1 and prostate cancer, there are so many studies that when you have more and more growth hormones, especially from animal foods, animal protein, it triggers to a lot of cancers. Okay, so again, once in a while I don't mind, but pure गाय का दूध है तो growing age के बच्चे को absolutely okay. After a certain age, something that I will not recommend. अगर आपको डिजीज है, कोई डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड. अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, प्योर गाय का दूध वंस इन अ व्हाइल आई डोंट माइंड. ओके, आप लोगों ने पूछा है कि नींद ठीक से नहीं आती है. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नींद के बारे में समझे. 3-4 चीज बताएंगे. 15 दिन करना, नींद बहुत अच्छी हो जाएगी. सबसे पहले नींद, कोई भी इंसान को नींद कब आती है? ओके, थकने से अगर नींद आता तो दुनिया में नींद का प्रॉब्लम होता ही नहीं. सब शाम को भागते, खेलते, थक जाते, सो जाते. ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि थकने से नींद आता है. स्लीप अगेन इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम. हमारे बॉडी में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है. मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है. जब हमारा मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बॉडी रिलीज करता है सही मात्रा में, सही टाइम पे, अगर मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज हो तो हमें नींद आती है. इसीलिए कोई अमेरिका से, कनाडा से, यूएस से अगर इंडिया आते हैं तो 2-3 दिन उनको उस टाइम के हिसाब से नींद आता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स उस टाइम के हिसाब से रिलीज होते हैं. वेरी क्लियर. तो हमारे बॉडी में मेलेटोनिन का बनना और रिलीज होना बहुत जरूरी है. अभी जिनको नींद का प्रॉब्लम है क्या कर सकते हैं? 3-4 चीज करेंगे. ऑब्वियसली सबसे पहले खाना पीना तो ठीक करना चाहिए. लॉट ऑफ प्लांट फूड्स, फ्रूट, वेजिटेबल ये खाना चाहिए. उसके अलावा 3-4 चीज एक्स्ट्रा फॉर जिनको नींद का प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इफेक्टिव. सबसे पहले देयर इज समथिंग नोन एज जायफल. जायफल समझते हैं आप? जायफल को इंग्लिश में कहते हैं नटमेग, हिंदी में जायफल कहते हैं. जायफल इज वेरी वेरी गुड फॉर स्लीपिंग हॉर्मोन्स. ओके, तो उसे घिस के पाउडर बनाएंगे. घिस के पाउडर बनाना है. 1/4 टीस्पून जायफल को और घिस के पाउडर बना के आपको शाम के टाइम में एप्पल, बनाना, मौसम्बी, कोई भी फल के साथ 1/4 टीस्पून जायफल हम लेंगे. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर स्लीप. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बादाम का दूध सुने आप लोग? आलमंड मिल्क. अगेन 5 मिनट में हमारे घर पे बनेगा, बाहर से नहीं लाना है. सुबह आप लोग 9-10 बादाम भिगोए, रात को 9:30-10 बजे उसका ऊपर का पील हटाएंगे और 9-10 बादाम को पानी के साथ 1 गिलास में ब्लेंड कर देंगे. पानी और बादाम, दिस इज आलमंड मिल्क. 1 गिलास रेडी हो गया रात को 9:30-10 बजे. इसमें आप 1/4 टीस्पून जायफल घिस के पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी उसका पाउडर डालेंगे. सो आलमंड मिल्क प्लस जायफल 1/4 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून. दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रामबाण फॉर स्लीप. रात को 9:30-10 बजे लेंगे. ओके. नंबर 3, देयर इज समथिंग नोन एज पिस्ता. पिस्ता सुने आप लोग? पिस्ता इज अ ड्राई फ्रूट, इजीली अवेलेबल. पिस्ता में मेलेटोनिन नाम का कंटेंट बहुत ज्यादा है. सो मुट्ठी भर पिस्ता सुबह शाम दिन में 2 बार लेंगे, उससे भी काफी फर्क पड़ता है. नंबर 4, देयर इज समथिंग नोन एज पंपकिन सीड्स. ओके, कद्दू का बीज, पंपकिन सीड्स रेडीमेड सब जगह मिलते हैं. एंड पंपकिन सीड्स को 2 से 3 चम्मच पानी में सोक करना सुबह दिन भर सोक रहने देना.
3 to 4 पंपकिन सोक्ड पंपकिन सीड से भी नींद बेटर होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, देयर इज समथिंग, अच्छा ये आप सबके लिए बहुत काम का चीज है। ये अगर नींद प्रॉब्लम हो ना तो भी आपको ये करना चाहिए, नींद प्रॉब्लम नहीं हो तो भी ये करना चाहिए। देयर इज समथिंग नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीद आउट करना है। अलोम विलोम नहीं है, दैट इज डिफरेंट। वो राइट लेफ्ट वैसा है, इसमें खाली लेफ्ट से करना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करो। 8 बार 10 बार करो। दिस इज 1 सेट। 3-4 सेट करिए, मतलब 30-40 टाइम्स आपको करना है, 10 मिनट लगेगा। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से when the oxygen goes to from left nostril, it goes to the right side of your brain, which activates parasympathetic nervous system, जिससे स्ट्रेस लेवल बहुत कम होते हैं, एंजाइटी बहुत कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छा होता है। सो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इज अ सिंपल एक्सरसाइज। रात को 9:30, 10, 10:30 बजे हम करेंगे सोने के पहले, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। खाली एक जन जिनको ये नहीं करना चाहिए वो है जिनका बीपी कम रहता हो, क्योंकि ये बीपी को भी बेटर करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। जिनको बीपी कम रहता हो उनको लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग नहीं करना है। उसके अलावा सबको लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है, नींद अच्छा होगा, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, एंजाइटी लेवल्स। सो मेनी पेशेंट्स आके हमको बोले एक महीने में कि हमारी एंजाइटी बहुत बेटर हो गई बाय डूइंग लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ओके, सो खाना पीना तो ठीक करना, उसके अलावा ये 5 चीज करेंगे, उससे नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। और हम एक लास्ट चीज बताते हैं नींद के लिए, जो भी एक रामबाण चीज है, इट इज नोन एज बनाना वाटर। बनाना वाटर, ओके। सो केले को लेंगे, इमेजिन करो ये केला है, छिलके समेत, छिलका नहीं हटाना है, छिलके का बड़ा काम है। ये केला है छिलके समेत। कटाली केला काम नहीं करेगा, छोटा केला काम नहीं करता है, कच्चा केला काम नहीं करेगा। जो बनाना जिसको हम एज अ फ्रूट खाते हैं, फल की तरह खाते हैं, वो राइप बनाना को लेना है और उसको ऐसे बीच में से 2 टुकड़े करेंगे तो 3 पीसेस हो जाएंगे। 2 केले लेना और ऐसे छिलके समेत 2 टुकड़े कर देना बीच से, तो 3 पीस इसके, 2 केले तो 6 पीस हो जाएंगे। 1 लीटर पानी आप रात को गर्म करने डालेंगे 10 बजे। रात को 10 बजे 1 लीटर पानी गर्म करने डालेंगे, उसमें ये 6 पीसेस छोटे छोटे केले के छिलके समेत उसको पानी में डाल देना और उसको 10 मिनट बॉईल करेंगे। 10 मिनट इसको बॉईल करेंगे, 1 लीटर पानी जिसमें ये छोटे छोटे केले के पीसेस छिलके के समेत हमने उसमें डाला है। 10 मिनट बॉईल करने के बाद गैस को बंद करेंगे, केले को निकाल के फेंक देना, उसका कोई काम नहीं है। वो जो 1 लीटर है उसमें से 1 गिलास पानी निकालो और 1 गिलास पानी आप पीना। 1 हफ्ता 10 दिन में नींद सुपर्ब। ओके, बनाना वाटर इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर गुड स्लीप। हमने कितने पेशेंट में ये देखा है। सो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, बनाना वाटर दे दिया, एलमंड वाला ड्रिंक दे दिया जायफल हल्दी के साथ, जायफल खाने के लिए बता दिया, पिस्ता इज गुड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग इज नाइस, पंपकिन सीड इज नाइस। जो हो सके आप करना, क्योंकि नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं हमारी बॉडी मेक्स व्हाइट ब्लड सेल, ओके, व्हाइट ब्लड सेल जिससे इम्यूनिटी हमारी अच्छी होती है। ओके, जब हम सोते हैं हमारे बॉडी हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, लॉट ऑफ थिंग्स बॉडी रिलीज, जिससे बॉडी अपने आप को साफ करती है। ओके, सो नींद अच्छी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट कि आप लोग ये सब करें। खाना पीना अच्छा करो, 1 महीने में नींद अच्छा होगा ही होगा। नेक्स्ट, केले का पानी कितने दिन पीना चाहिए? For how many days this banana water? तो ऐसा आप सोचो कि 15 दिन 1 महीना हम इसको लिए, हमारा नींद अच्छा होने लगा, फिर इसको ऑल्टरनेट डे कर दीजिए। धीरे धीरे आप टेपर डाउन करिए, पर नींद अच्छा होने तक आप इसको लीजिए। एंड सिंस आप 1 लीटर को डाइल्यूट करके फिर 1 ग्लास उसमें से पी रहे हैं ना, तो कोई टेस्ट भी नहीं होगा। वाटर है, आपको बनाना फ्लेवर टच, बनाना का टच मिलेगा टेस्ट में, अदरवाइज यू कैन ड्रिंक इजीली। शुगर पेशेंट्स ले सकते हैं इसको? Sugar patients can take banana water if they don't have very high sugar. They can take, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, but for them I will prefer almond milk, जायफल and haldi
is a better option for people who have high sugar. हाई शुगर के लिए और क्या प्रिकॉशन लेनी है डायबिटीज के लिए? वेरी वेरी गुड पॉइंट। डायबिटीज के लिए आप लोग सब ध्यान से सुने। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आराम से रिवर्स हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, इंसुलिन इंजेक्शन गोली वो आराम से बंद हो सकता है, पर पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है। नाउ फाइबर होता है ना, फाइबर इज अ वर्ड, फाइबर इज बेस्ट फ्रेंड फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज। 7-8 साल पहले जब मैं हांगकांग बहुत जाता था, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी में हमारा रिसर्च काम काफी होता था। सो वहां पे एक महीना, लगातार एक महीना, आई रिमेम्बर आई वाज देयर, हमें ग्लूकोमीटर दिया था जो हमारे बॉडी में अटैच रहता था। 30 डेज के लिए एक मशीन हमारे हाथ में, एक छोटी सी मशीन रहती थी, और हम कुछ भी खाएंगे ना, कुछ भी खाएंगे तो वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता था और वो शुगर लेवल बताता था। तो आज मैंने पपीता खाया तो कितना शुगर, मैदा खाया कितना शुगर, तो हम हर अलग अलग खाने को हम देखते थे कितना बॉडी में शुगर बढ़ता है। सो एक दिन हमने सुबह टोस्ट लिया, उस पर जैम लगाया, एंड हमने टोस्ट और जैम खाया तो देखा फास्टिंग शुगर, मतलब ये खाने के 2 घंटे बाद पीपी हमारा था 300 के ऊपर। दूसरे दिन हमने वापस टोस्ट पे जैम लगाया और हमने खाया, उसके साथ हमने 2 फाइबर की गोली खाई, तो हमने देखा हमारा शुगर 130-140 के अंदर। ओके, सो द मैसेज इज के फाइबर अगर हम खाएंगे तो हमारा शुगर ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। फाइबर कहाँ मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ही, प्लांट फूड में ही फाइबर मिलता है। तो हमें फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, लंच और डिनर के अलावा पूरे दिन हमारे अंदर फाइबर ही जाना चाहिए। तो एक इंसान है जो सुबह चाय बिस्किट, पोहा भुजिया, लंच, शाम को चाय बिस्किट और डिनर खाता है। दूसरा इंसान है जो सुबह फल खाता है, पपीता, चिया सीड, अनार, अमरूद, ये सब, फिर स्प्राउट्स या सत्तू या ये लेते हैं, फिर लंच के पहले सलाद खाते हैं, गाजर, ड्रमस्टिक, ये सब, शाम को वापस एप्पल, हल्दी, जायफल ये सब लेते हैं, रात को डिनर के पहले वैसे सलाद खाते हैं, एंड बाद में नॉर्मल डिनर करते हैं। दोनों इंसान ने डिनर किया, लंच एंड डिनर, विच इज नॉर्मल खाना। पर लंच एंड डिनर के अलावा एक जन ने कुछ फाइबर नहीं खाया, दूसरे जन ने भर भर के फाइबर खाया। ओके, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि लंच डिनर के अलावा हम क्या खाते हैं इस पे हमें गौर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कलर खाइए, रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम, अभी विंटर में लाल पत्ता गोभी, गाजर, बीटरूट, फ्रेंच बीन्स, जितने ज्यादा कलर खाओगे ना उतने ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। ओके, सो डायबिटीज के लिए 5-6 चीज हम आपको बताते हैं विच विल रियली हेल्प। नंबर 1 इज भिंडी होता है ना, भिंडी, तो हमने जीरा पानी बताया आप लोग को, जीरा, तुलसी, पुदीना वाला काढ़ा पिएंगे। जिनको शुगर है ना वो उसी काढ़े में 2 चम्मच भिंडी का बीज डालना। भिंडी इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज बिकॉज ऑफ भिंडी सीड्स। ओके, सो 2 चम्मच भिंडी सीड्स उसी काढ़े में डालेंगे और बॉईल करेंगे। सो देन इट बिकम्स जीरा, तुलसी, पुदीना, 1 चम्मच सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन, 2 चम्मच भिंडी के बीज, और इसको बॉईल करो, 1 गिलास को आधा करो, छान के चाय के कप में डालेंगे। ये काढ़ा पीना, इससे शुगर काफी कम होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर इज समथिंग नोन एज चिया सीड्स। चिया सीड समझते हैं हम लोग? चिया सीड जो है CHIA, चिया सीड वेरी इजीली अवेलेबल। चिया सीड इज वेरी वेरी गुड फॉर थायराइड, फॉर डायबिटीज एंड फॉर वेट लॉस। उसके बहुत फायदे हैं, प्रोटीन बहुत अच्छा है, फाइबर बहुत अच्छा है, विटामिन, एक गिलास दूध में जितना कैल्शियम होता है उसका 4 गुना ज्यादा कैल्शियम 2 चम्मच चिया सीड में। करना क्या है, 2 चम्मच चिया सीड लेना है, आधा गिलास पानी में मिनिमम 15-20 मिनट डालना, वो थोड़े से फूल जाते हैं, बस वो आप आधा गिलास पानी पीना है और चिया सीड को घिटना है और कुछ नहीं करना है। चिया सीड इज वेरी वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग शुगर लेवल। नंबर 2। नंबर 3, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग में बात किया अंजलि जी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर पीपल हु हैव हाई शुगर, क्योंकि वो नहीं खाएंगे 14 घंटा, सो शुगर लेवल गोज डाउन एंड एक्स्ट्रा इंसुलिन इन द बॉडी गेट्स यूज्ड। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड। ओके, नंबर 4, आप लोग कुंदरी समझते हैं? कुंदरू या कुंदरी परवल की तरह छोटा होता है, उसे इंग्लिश में आईवी गॉड कहते हैं, IVGOURD कहते हैं, IVYGOURD। परवल की तरह एग्जैक्ट छोटा होता है
कुंदरी या कुंदरू इज टिंडोरा, कुंदरी, कुंदरू अलग अलग नाम है. दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर हार्ट एंड डायबिटीज. ओके. विंटर में ब्रोकली मिलती है. ब्रोकली इज रामबाण फॉर डायबिटीज एंड फैटी लिवर. विंटर में लाल पत्ता गोभी आता है. दैट इज ऑल्सो, लाल पत्ता गोभी इज सुपर फॉर डायबिटीज, सुपर फॉर डायबिटीज एंड कैंसर, सुपर. अच्छा, जितने भी बीन्स फैमिली है ना, बरबटी, वो लंबी वाली चोरी जो कहते हैं बरबटी, सो बीन्स, बरबटी, कुंदरी, ऑल ऑफ दीज आर बीन्स फैमिली विच आर वेरी हाई इन फाइबर, सो वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटीज. ओके. बट द मैसेज इज कि हमें फाइबर ज्यादा खाना है. आज अमरूद है, गुआवा, गुआवा में भर भर के फाइबर है. पपीता, गुआवा, तो ये सब चीज हमें खाना चाहिए एंड शुगर अपने आप कम होता है. नेक्स्ट, तो लंच के साथ सैलेड खाए तो चलता है, रॉ फूड और कुक फूड साथ में? फ्रूट एंड फूड कभी साथ में नहीं खाना चाहिए. फल और सब्जी, सो फ्रूट एंड फूड कभी साथ में नहीं खाना चाहिए. पर रॉ एंड या फिर सौते करके वेजिटेबल या रॉ एंड साथ में कुक फूड एब्सोल्युटली ओके. तो लंच के पहले हमें एक बोल जो भी गाजर, बीट, ड्रम स्टिक, जो हो सके एक दो चीज हमें लंच के पहले, एक दो चीज डिनर के पहले हमें डेफिनेटली खाना चाहिए. एक कक्कड़ साहब, एक प्रश्न है. एक तो स्किन के लिए हमको थोड़ा सा पूछना था, और बाल जो बहुत गिरते हैं, और तीसरा था कि रात को जो फल खाते हैं, आयुर्वेद कहता है रात को फल मत खाओ. और चौथा प्रश्न था जो आपने ड्रम स्टिक की बात करी, वो ड्रम स्टिक का सूप हम मिक्सी में करके भी पीस के सकते हैं या नहीं? आई हैव टू स्क्रब या कोई जो करना. ओके, 4 प्रश्न. सो नंबर 1 पहले ड्रमस्टिक का फिनिश करते हैं. सो ड्रमस्टिक आई विल नॉट प्रेफर कि उसको मिक्सी में चर्न करें. आप उसको बॉईल करके अंदर का पल्प निकाल दीजिए, दैट इज प्रेफर्ड. नंबर 1. सूप में डाल के आराम से ले सकते हैं. लौकी ड्रमस्टिक, कच्चा पपीता ड्रमस्टिक इज वेरी वेरी गुड, बट उसको आप चर्न ना करना. नंबर 1. आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रूट्स एट नाइट. फ्रूट के ना 2-3 पॉइंट समझेंगे. नंबर 1, फ्रूट हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए. ओके. खाने के बाद, खाने के साथ फल नहीं खाएंगे. सो खाली पेट मतलब सुबह व्हेन वी आर से 8, 7:30, 8, 8:30 उस टाइम में, सुबह जब भी हम एम्प्टी स्टमक, या फिर शाम को 5:30, 6 बजे के आसपास व्हेन वी आर एम्प्टी स्टमक. ओके. आफ्टर 6:30 आई विल ऑल्सो नॉट प्रिफर कि हम फ्रूट खाएं. सो 5:30, 6 इज गुड टाइम. ओके. ये 2 टाइम ही हम खाएंगे खाली पेट फल. रात को या खाने के बाद नॉट रिकमेंडेड, वी शुड नॉट हैव इट. ओके. अच्छा, तीसरा, हेयर फॉल की अगर बात करें, 4-5 चीज जो हेयर फॉल में काफी बेनिफिट करेगा. सबसे पहले जिनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होना, आप लोग B12 चेक करेंगे. वी सी दिस इन मेनी पेशेंट्स जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, दे ऑल्सो हैव लो levels of B12. ओके. सो जनरली B12 इंप्रूव करने से हेयर फॉल काफी बेटर हो जाता है. सो साल में 1 बार 2 बार हमें B12 चेक करना चाहिए. ये हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 फॉर हेयर फॉल इज कड़ी पत्ता. समझते हैं? कड़ी पत्ता इज रामबाण फॉर गुड स्किन, वेरी वेरी गुड फॉर हेयर फॉल, वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम. सो घुटने के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है. ओके. सो कड़ी पत्ता का कंजम्पशन बढ़ाएं. अभी विंटर में ना वो लंबे वाले गाजर आते हैं, है ना, विंटर्स में, तो हम गाजर का जूस काफी जन को पिलाते हैं. तो जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है ना, तो उनको गाजर, थोड़ा सा बीट और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डलवाते हैं. ओके. सो कड़ी पत्ता का कंजम्पशन बढ़ाओ, खाने में, सैलेड में, सब्जी में, वट एवर वे, बट कड़ी पत्ता इज वेरी इफेक्टिव फॉर हेयर फॉल. उसको तल के भी खा सकते हैं, खाने में भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस कंजम्पशन बढ़ाइए. ओके. एक जन का प्रश्न है कि क्या शुगर पेशेंट्स फ्रूट्स खा सकते हैं? फिनिश हेयर फॉल वाला. देयर इज समथिंग नोन एज ब्लैक रेजिन्स, काला किशमिश. तो ब्लैक किशमिश 7 to 8 पीसेस आप रात को सोक करेंगे पानी में. सुबह उठ के आप ये ब्लैक किशमिश, काला किशमिश 7 से 8 लेंगे. दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर हेयर फॉल. अच्छा, लास्ट चीज दैट वी कैन आल्सो डू, पंपकिन. समझते हैं पंपकिन, कुमड़ा, है ना? सो उसका सब्जी बना के या सूप बना के आप ले, दैट इज आल्सो वेरी वेरी गुड फॉर हेयर फॉल एंड गुड फॉर हेयर. कोकोनट ऑयल
is very nice. So coconut oil 1 चम्मच ले भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, that is very nice. ऑनियन का जूस, ऑनियन का रस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करना है, उससे भी 1-1.5 महीने में हम देखते हैं हेयर फॉल काफी बेटर हो जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। कई पूछ रहे थे कि शुगर पेशेंट्स फल खा सकते हैं क्या? करेक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ कि डायबिटीज वाले फ्रूट नहीं खा सकते। नो, डायबिटीज वाले भी फ्रूट खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। बट वही है कि हमें सही मात्रा में और सही कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, विच मीन्स आज मैंगो, मैंगो हम डायबिटीज वाले को खिलाते हैं और एज अ फ्रूट, खाने के साथ नहीं। आमरस खा लिए, मैंगो खाने के साथ खाएंगे। The way I told you, fruit and food is not together. So mango as a fruit सुबह हम खिलाएंगे, not with the food, okay? But again, 2 fruit at a time is good for diabetes. जैसे पपीता और अमरूद हो गया, पपीता अनार हो गया, absolutely okay. But always try and have chia seeds with the fruit, क्योंकि chia seed में बहुत फाइबर है, बहुत प्लांट प्रोटीन अच्छा है। तो फ्रूट में भी फाइबर होता है, बट व्हेन यू हैव थिंग्स लाइक पंपकिन, चिया सीड्स विद द फ्रूट, तो बॉडी में एकदम भी शुगर बढ़ने नहीं देता है, ओके? सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड टू हैव चिया सीड और पंपकिन सीड्स विद द, मतलब फ्रूट खाइए, फिर तुरंत वो आधा ग्लास पानी पी लीजिए और चिया सीड घिट लीजिए, वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। फूड विद सैलेड। एक किसी का प्रश्न था कि रात में जब वो सोते हैं तो इतना पसीना आता है कि तकिया गीला हो जाता है, तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट? It could be couple of reasons. See, sweating is one of the process in which body detoxes. आज जैसे लूज मोशन होता है, बॉडी को कुछ पेट में नहीं डाइजेस्ट हुआ या बॉडी इज नॉट वांटिंग टू टेक एनीथिंग, सो बॉडी इज फ्लशिंग आउट। सिमिलरली जब बुखार होता है, बुखार कब होता है? बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को मारने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, वेरी सिंपल। Similarly, sweating is one of the method in which body wants to detox the bad thing which is inside, okay? Now once you clean your habit, clean your routine, काफी अच्छा खाना जाएंगे, 1-2 महीने में वो काफी हद तक स्वेटिंग बेटर हो जाएगी। मैंने एक बार आपका वीडियो देखा था कि यू सॉल्व्ड किडनी प्रॉब्लम्स थ्रू पोटैटो, रॉ पोटैटो जूस और समथिंग। No. किडनी पेशेंट को आलू खाना नहीं चाहिए। No, so raw potato is for something else. There is something known as acidic या alkaline. बॉडी में एसिडिक या अल्कलाइन होता है, हमारे अंदर अल्कलाइन ज्यादा रहना चाहिए, सो बीमारी होता नहीं है। इवन कैंसर सेल्स ग्रो ओनली इन एसिडिक एनवायरनमेंट एंड नॉट इन अल्कलाइन। सो हमारे बॉडी में अल्कलाइन एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। So one of the things for good immunity, good alkaline, जैसे we all know is wheat grass juice. Wheat grass हम समझते हैं, wheat grass का juice is very very alkaline. Similarly, another thing which is very very alkaline is raw potato juice. Okay, now raw potato juice का benefit क्या है? जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, ध्यान से सुने, जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट पेन्स, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, उनके लिए पोटैटो वाटर या रॉ पोटैटो जूस इज वेरी वेरी नाइस। सो जिनको बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ये सब है, पेन्स वगैरह, करना क्या है? एक आलू लेना है और उसको अच्छे से धोना है, 3-4 टुकड़े में काटेंगे, बॉईल नहीं करना, 3-4 टुकड़े में काटना, स्किन हटा सकते हैं, 3-4 टुकड़े में काटेंगे, एंड आप आधा ग्लास 1 ग्लास पानी में डालना, ओवरनाइट सोक रहेगा, सुबह छान के वो पानी पीना। दिस इज कट पोटैटो वाटर। इससे यूरिक एसिड कम होता है, पेन्स, जॉइंट पेन्स, ये सब काफी कम होता है। अगर आपको बहुत सिवियर जॉइंट पेन्स है या यूरिक एसिड काफी हाई है, तो अनदर थिंग यू कैन डू इज पोटैटो जूस। तो रात को काट के पानी में रखने से बेटर सुबह आप बस छिलका हटाइए और वो रॉ पोटैटो का जूस बनाइए, एड लिटिल वाटर एंड यू जस्ट ड्रिंक दैट रॉ पोटैटो जूस। इट इज वेरी वेरी अल्कलाइन। जिनको स्किन प्रॉब्लम है, things like psoriasis, eczema, आप लोग रॉ पोटैटो जूस अप्लाई करना, लेना तो खाने में, उसके अलावा जहाँ पे स्किन में इश्यू है वहां पे अप्लाई करना, वेरी वेरी अल्कलाइन, ओके, वेरी वेरी, उससे स्किन इश्यूज बहुत बेटर होता है। सो दैट वाज कट पोटैटो वाटर और रॉ पोटैटो जूस। बट जिनको किडनी पेशेंट, अगर किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम है,
आपको आलू नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ टू मच पोटेशियम। डाब पानी, जो कोकोनट वाटर होता है ना, डाब पानी या फिर आलू, इसमें पोटेशियम लेवल काफी अच्छा है। सो किडनी हाई क्रिएटिनिन वाले पेशेंट शुड अवॉइड बोथ ऑफ दिस। ग्रेट, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। या अंजलि जी, आपके पास टाइम है और 10 मिनट, नहीं तो फिर मैं धन्यवाद व्यक्त करने को बुलाती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट किसी ने पूछा कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अल्कलाइन है क्या? इज इट गुड? ओके, सो एप्पल साइडर विनेगर, हमने आपको पांता भात के बारे में बताया, फर्मेंटेड राइस के बारे में बताया, दैट इज अ प्रोबायोटिक। पांता भात इज अ प्रोबायोटिक, एप्पल साइडर विनेगर इज अ प्रीबायोटिक। ओके, एंड हमारे गट को, हमारे पेट को प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों चाहिए। ऑलराइट, सो कैसे लेना है? सो इट इज गुड, एप्पल साइडर विनेगर इज गुड, इट इज अ प्रीबायोटिक, ये हम ले सकते हैं। कैसे लेना है? 1 टीस्पून, 1 गिलास पानी में डालेंगे, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डालें, एंड वो 1 गिलास पानी हमको लंच और डिनर के आधी घंटा पहले, एक टाइम भी ले सकते हैं या दोनों टाइम भी ले सकते हैं, लंच या डिनर के आधी घंटा पहले 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये हम लंच डिनर के आधी घंटा पहले लें। इट इज एक्सीलेंट प्रीबायोटिक, वेरी वेरी गुड फॉर स्टमक हेल्थ एंड स्किन के लिए अच्छा, वेट लॉस, इंच लॉस के लिए अच्छा, एसिडिटी गैस के लिए बहुत अच्छा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, वी कैन डू इट। आपका YouTube चैनल है क्या? एक सवाल था। हाँ है ना, सो रिवर्स फैक्टर के नाम से YouTube चैनल है, रिवर्स फैक्टर के नाम से। ओके, we can have a look at it. A couple of more questions, Anjali ji, if we can quickly take. आपके पास समय हो तो जरूर आगे बढ़िए। लता जी के लिए 5 मिनट और, है ना? हाँ डॉक्टर साहब, आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है जनरली यंगस्टर्स में, तो डिप्रेशन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? Very good question. Now, ध्यान से समझिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, लो मूड, ये जो जितने प्रॉब्लम है ना, lot of these are also related to your stomach. But I'll tell you how. So there is this hormone हमारे बॉडी में, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब हॉर्मोन्स है जिससे हमें खुशी मिलती है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लता जी के लिए हम क्वेश्चंस ले लेंगे, तो लता जी को अच्छा लगा ना, तो लता जी के ब्रेन में ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हुए जिनसे उनको खुशी मिली। टेक्निकल पॉइंट समझो, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनका मूड कम होता है, उनके ब्रेन में वो हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। ऑलराइट, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑल ऑफ दैट। सो व्हिच मींस दैट अगर वो हार्मोन जिससे हमें खुशी मिलती है, अगर वो हार्मोन हम वापस अच्छे से बॉडी बनाने लगे एंड रिलीज करने लगे, देन आई विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, आई विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, माय मूड विल बी बेटर, माय डिप्रेशन विल ग्रेजुअली गो अवे। ऑलराइट, नाउ सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन जिससे हमें खुशी मिलती है। 85% ऑफ दिस हार्मोन जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है और हमें खुशी मिलती है, इज मेड नॉट इन द ब्रेन बट इन द स्टमक। ओके, कहने का मतलब ये है, एक बुक है, द बुक का नाम है हील योर माइंड बाय हीलिंग योर गट, कि पेट को आप एकदम अच्छा करो, स्टार्ट बिकमिंग बेटर। ओके, that is one thing which I really want to highlight is that हमारे अंदर बहुत सारे खाने पीने से वो हार्मोन्स हमारे रिलीज होना चालू हो जाएंगे स्टमक में, जिससे हमारे माइंड पे भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। वेरी क्लियर, ये टेक्निकल पॉइंट। नाउ हम क्या कर सकते हैं? 5-6 चीज बताएंगे, जेन्युइनली कराना, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, देयर इज समथिंग नोन एज एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस। एप्पल जो होता है ना, एप्पल में काफी सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो काफी सारे न्यूट्रिएंट है जो वो हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। तो सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या फिर 8-8:30 बजे, व्हेनेवर पॉसिबल, फ्रेश 1 या 2 एप्पल का फ्रेश घर पे जूस बनाएंगे एंड एप्पल का जूस देना। मेरे को कितने जन ने बोला है एप्पल जूस से दे फील हैप्पी, दे फील बेटर। Number 2,
वो ब्राउन कोकोनट समझते हैं आप लोग, जो हम ऐसे उसको हम फोड़ते हैं और उसमें से थोड़ा पानी निकलता है, फिर वो नारियल को हम प्रसाद की तरह चढ़ाते हैं, है ना। कोई पूजा होता है तो वो छोटा ब्राउन कलर का जो कोकोनट है उसको हम फोड़ते हैं, उसमें से आधा गिलास पानी निकलता है। सो वो जो ब्राउन कोकोनट का जो वाटर है ना, उसमें लेसिथिन नाम का एक मिनरल है, लेसिथिन नाम का एक मिनरल है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन सेल्स। काफी डिप्रेशन मेडिसिन में ये मिनरल यूज होता है, बट इट इज आर्टिफिशियली यूज्ड। सो उसमें नेचुरली यू गेट दिस। तो हफ्ते में 3 बार 4 बार वाटर ऑफ दैट ब्राउन कोकोनट, बाकी whatever. Okay. Number 3, green leafy vegetables. Green leafy vegetables like palak. Okay. Like लाल साग आता है, ग्रीन साग आते हैं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है उसका इंटेक बढ़ाए, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्रेन सेल्स। ओके, सो दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज नंबर 3। नंबर 4, ओमेगा, सुने आप ओमेगा 3? सो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 होता है। सो हमारे ब्रेन में 65% फैट सेल्स, सो फैट सेल्स में ओमेगा 3 ज्यादा चाहिए। सो जो भी खाने पीने में ओमेगा 3 हो वो हमारे ब्रेन सेल के लिए बहुत अच्छा है। सो कोकोनट ऑयल हमने जैसे बताया था, सो कोकोनट ऑयल हैज गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3। चिया सीड, फ्लेक्स सीड, वॉलनट्स, आलमंड्स, बहुत सारे खाने में ओमेगा 3 है। हमारे ना एक पेशेंट है, बनारस की लेडी है, बनारस की नॉट लेडी बट एक लड़की है बनारस की, 32 इयर्स। आज उसको हमारे साथ 5-6 महीना हुआ। जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, 32 इयर्स, रोज वो नींद की गोली खाती थी, रोज वो डिप्रेशन की गोली लेती है, थायराइड की गोली, ऐसे करके 4-5 गोली लेती थी। एंड ये बात ना हमको एकदम अच्छी नहीं लगी। 32 इयर्स की यंग गर्ल, हाउ कैन शी हैव एवरीडे डिप्रेशन, स्लीपिंग मेडिसिन? तो हमने उनको बहुत कुछ अच्छा कराया एंड आज उनकी 2 मेडिसिन लेते थे फॉर डिप्रेशन, आज वो 2 में से ऑल्टरनेट डे 1 गोली लेती है। ओके, नींद की गोली एकदम बंद हो गई है। सो अंदर से सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। ओके, सो दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड देन ओमेगा 3। अनदर थिंग दैट कैन रियली हेल्प इज meditation. Right amount of right way of meditation, I will not say amount, but right way of meditation is very very important. And anybody, अगर आप किसी को जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और खाने पीने से बेटर होता है, उसके अलावा आई विल रियली वांट सही प्रकार का मेडिटेशन करें ना, तो बहुत बेटर हो सकता है। एंड आई हैव सीन दिस इन मेनी मेनी पीपल एंड वी हेल्प देम टू राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिससे बहुत बेटर होता है। तो ये आप 5-6 चीज करिए। ओवरऑल खजूर एंड अंजीर, खजूर एंड अंजीर आर वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन सेल्स। ओके, तो ये भी आप चालू करेंगे। ऑलराइट, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू। वन लास्ट क्वेश्चन वी कैन टेक। Let me see if I can take one last question. Thyroid विमेन के सेशन में ये बहुत जरूरी है कि आप ग्लोइंग स्किन कैसे हो उस पर भी थोड़ा बताएं। ठीक है, हम ये दो चीज बताते हैं लास्ट, एक पीसीओडी, थायराइड एंड उसके बाद स्किन के बारे में। सो ध्यान रहे कि थायराइड, पीसीओडी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओके, सो अगर हम हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान देंगे तो वी कैन इजीली टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो देयर इज समथिंग नोन एज गोटा धनिया, कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स इजीली अवेलेबल। गोटा धनिया 2 चम्मच रात को पानी में डालें, ओवरनाइट सोक करें, सुबह जब उठे छानना, गरम नहीं करना है, बस छान के पानी पीना है। वेरी वेरी गुड फॉर पीसीओडी एंड थायराइड, कोरिएंडर सीड्स। नंबर 2, चिया सीड्स, जैसे मैंने बताया थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3, देयर इज समथिंग नोन एज ब्राजील नट्स। जैसे बादाम होता है ना, आलमंड, वैसे ब्राजील नट्स होता है, बादाम की तरह थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, उसमें सिलेनियम नाम का एक मिनरल होता है विच इज रामबाण फॉर थायराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। कितने स्टडीज हैव प्रूव्ड 4 to 5 pieces of Brazil nuts is very very good for thyroid and cholesterol. तो ये 3 चीज करें। मिल्क, मैदा, तला हुआ, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसे अवॉइड करें। एंड ये 3 चीज डेफिनेटली अप्लाई, इससे बेटर होगा।
लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम लता जी वाज ग्लोइंग स्किन. सो जैसे मैंने आपको बताया, स्किन इज जस्ट नथिंग बट एन रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड. ओके, बाय अप्लाइंग लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट हैव अ गुड स्किन. हमारा बॉडी अंदर से अच्छा होना चाहिए, therefore it will reflect outside on a good skin. So definitely जब अंदर से clean होंगे, so a good diet is very very important, right? Plant food खाना, ये सब चीज definitely important. But तीन चार चीज पे definitely, especially for good skin, aloe vera, we all know fresh aloe vera is very very good for skin. You can apply, you can have aloe vera juice, that is very very nice. Okay, number 2 is kadi patta. What I told you, kadi patta is very good for skin and good for hair. So definitely 10-15 पीस कड़ी पत्ता लंच टाइम में, 10-15 पीस कड़ी पत्ता डिनर टाइम में लेना ही चाहिए. ओके, नंबर 3, अभी ना पाइनएप्पल मिलता है, सीजन है, सो फ्रेश पाइनएप्पल जूस या विटामिन सी रिच जूस जो होता है ना, मौसम्बी जूस, पाइनएप्पल जूस. व्हाई आंवला इज गुड फॉर स्किन? बिकॉज ऑफ टू मच विटामिन सी. तो विटामिन सी रिच फूड्स आप खाएंगे ना तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ओके, तो ये 3-4 चीज करो, दैट शुड रियली मेक योर स्किन मच मच बेटर. अनार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3-4 चीज. अनार इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. बेदाना, पोमेग्रेनेट, ओके, फ्रूट. ड्रम स्टिक इज वेरी नाइस फॉर इम्यूनिटी. अच्छा, डाब होता है ना, कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर में आप आधा सा हमेशा डाब फ्रेश लेना चाहिए, फ्रेश पीना चाहिए. सो कोकोनट वाटर कट करेंगे और फ्रेश लेंगे, उसको आप 1 ग्लास में डालेंगे एंड उसमें आधा नींबू डालना, एंड यू ड्रिंक कोकोनट वाटर एंड लेमन. इट इज वेरी अल्कलाइन. विटामिन सी गोज अप 10 टाइम्स व्हेन यू ऐड लेमन टू कोकोनट वाटर. इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है. Pumpkin seeds are very very good for immunity again. Okay, skin के लिए लता जी, there is something known as watermelon seeds. Watermelon seeds easily available everywhere. It is very very good for good skin also. तो ये सब चीज करोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा. Before I take a vote of thanks, my message to everyone, okay, everyone, my message to all of you is your health is in your hands. आपकी हेल्थ आपके हाथ में है. एंड आप थिंग्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, लो एनर्जी, ये सब चीज इस दुनिया में होना नहीं चाहिए. राइट प्लांट फूड खाओगे, सही तरीके से खाओगे, सही पैटर्न से खाओगे, तो योर बॉडी कैन बिकम एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली बेटर. ओके, एंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि हम 70-80 साल तक फिट रहें. तो उसके लिए 2-3 चीज करना है. राइट माइंडसेट, सही चीज का ज्ञान होना, एंड हमारी आदतें, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इट इज आवर हैबिट्स दैट विल रिवर्स डिजीज एंड नॉट एनी डाइट्स. एंड लास्ट में याद रखना कि अच्छी हेल्थ इज ऑन 4 पिलर्स. नंबर 1 इज राइट खाना पीना. नंबर 2 इज फिजिकली एक्टिव रहना. नंबर 3 इज गुड स्लीप. एंड नंबर 4 इज इमोशनल हेल्थ. कुछ भी हो जाए, हमारे माइंड को हम गार्बेज नहीं बनाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, हम इतने पेशेंट देखते हैं, ट्रस्ट मी, 90% लोग इमोशनल हेल्थ में ना, दे आर स्पॉइलिंग इट. उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे वैसा कहा, एक ही चीज बार बार बोल के, सोच के, दैट इज नॉट राइट. दैट इज नॉट राइट. लास्ट 6-7 साल में हमने इतने पेशेंट को देखा, डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर. अभी मैंने रिसेंटली एक फेसबुक लाइव किया था भूपेंद्र नाम के एक लड़के के साथ, 42 इयर्स. उसको लास्ट ईयर मई में लंग कैंसर था. टुडे ही इज एब्सोल्युटली ओके. 1.5 साल हुआ इस बात को. ही इज एब्सोल्युटली ओके. व्हाई? ही डिड लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन, राइट फूड, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स. सो ये चारों चीज, सही खाना पीना, फिजिकली बीइंग एक्टिव, गुड स्लीप और इमोशनल हेल्थ, अगर हम ये चारों चीज को अगर ठीक से रखें ना, तो हमें बीमारी काफी हद तक हमारे पास नहीं आएगी. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, आज जितने भी जन हो, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अपने आप को इस चारों चीज पे स्कोर दीजिए, और कहाँ हम इंप्रूव हो सकते हैं उस पे सोचिए और उस पे काम करिए. क्योंकि अगर ये चारों चीज पे आपने मास्टर कर ली ना, देन यू आर सुपर्ब हेल्थ वाइज. ओके, वैसे तो आप लोग सब ऐसे ही सुपर्ब है, पर हेल्थ वाइज भी और सुपर्ब हो जाएंगे अगर हम ये चारों चीज को ध्यान रखें. ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप और आपकी हैप्पीनेस एंड आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है.
So always don't take stress, you know, stay happy, stay in the present moment, stay in the present moment में जिए and उसको enjoy करिए. ट्रस्ट में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे और एंजॉय करेंगे तो आधी बीमारी ऐसे ही चली जाएगी. करेक्ट. सो थैंक यू वंस अगेन लता जी फॉर गेटिंग दिस कोऑर्डिनेटेड. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस and I hope to keep coming and keep giving lot of informations so that आप लोग सब अपना ध्यान खुद रख सके, which is very very important. करण जी, हम सुपर्ब नहीं है, आपके लिए इतने ज्यादा मैसेजेस है. सुपर्ब सेशन, वंडरफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, लवली सेशन. तो थैंक यू सो मच. मैं आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की सचिव इंदौर निवासी आदरणीय विनीता जी जाजू. सभी को मेरा एकल प्रणाम. आवाज आ रही है? हाँ हाँ. सभी को मेरा एकल प्रणाम. कृतज्ञता ज्ञापन तो दिल से होता है, शब्दों में बांधना थोड़ा कठिन है. राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से मैं आभार के लिए प्रस्तुत हूँ. श्री करण जी कक्कड़ का सारगर्भित उद्बोधन, प्रश्नोत्तर हमने सुना, इतनी सारी शंकाओं का उन्होंने समाधान किया और इतने बड़े डाइटिशियन होके इतने सरल, इतनी शांति से उन्होंने ये सेशन हैंडल किया कि सभी लोग अभिभूत हैं. शायद कोई भी अपने मन में शंका रख के जा नहीं रहा है. डाइट के मन में इतने आवश्यक टिप्स मिले, हम सभी की ओर से करण जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ. कोरोना ने मनुष्य को सिखा दिया कि भौतिकवादी अंधी दौड़ में भूलो मत कि जान है तो जहान है. पौष्टिक आरोग्यकारी डाइट के प्रति सभी का रुझान हो गया है और कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं हो यदि हम सही खाएं, वक्त पे खाएं. करण जी का फिर मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ. भाइयों और बहनों, आज हमारे वेबिनार की 6ठी कड़ी है. इस श्रृंखला को हम यही विराम दे रहे हैं. हमने सभी एस्पेक्ट्स को छूने का प्रयास किया है. सर्वप्रथम संस्कार पर आचार्य राकेश जी, आत्मनिर्भर भारत पर श्री नितिन गडकरी, महिला सशक्तिकरण पर श्रीमती सुमित्रा महाजन, आरोग्य पर डॉक्टर के अग्रवाल, हरियाले सावन में गार्डनिंग पर पुणे की श्रीमती नीला पंचफोर व आज इम्यूनिटी बूस्टिंग पर करण जी कक्कड़. इन सभी का मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके व्यक्तित्व से हम सभी लाभान्वित हुए. आप सभी ने हर वेबिनार में इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाया. राष्ट्रीय महिला समिति वनबंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी सरावगी, जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश जी माहेश्वरी, आदरणीय बागड़ा जी व मंजू दीदी को भी उनके मार्गदर्शन के लिए विशेष आभार. हमारी संस्थापक अध्यक्ष पुष्पा जी मुंदड़ा व भूतपूर्व अध्यक्ष गीता जी मुंदड़ा के अथक प्रयासों से आज महिला समिति इस मुकाम पर पहुंच चुकी है. वो हमारी राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों ने छोटे छोटे सारगर्भित मार्गदर्शन हर वेबिनार में दिए. उन सब का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ. हमारी वेस्ट जोन की सेक्रेटरी श्रीमती अंजलि तापड़िया व नॉर्थ जोन की सेक्रेटरी श्रीमती संगीता गुप्ता का सुंदर व निर्बाध संचालन के लिए हार्दिक आभार. अंजलि जी का टेक्निकल पार्ट संभालने व यूट्यूब और फेसबुक पर प्रोग्राम को लाइव दिखाने के लिए पुनः धन्यवाद. वनबंधु परिषद महिला समिति एकल एक्सपोजिशन के नाम से वर्चुअल एग्जीबिशन दिवाली पर आपके लिए लेकर आई है. प्रोपोज डेट 19 to 23 अक्टूबर है. आप ये जानकारी अपने अपने क्षेत्र की महिला समितियों से या एकल की वेबसाइट ekal.org से ले सकते हैं. हम घर में बैठे आपको भारतवर्ष की विभिन्न कैटेगरीज के बेस्ट आइटम्स से रूबरू करा देंगे. अगले हफ्ते से हम स्टॉल बुकिंग आरंभ कर रहे हैं. आप सभी आमंत्रित हैं अपने सुंदर सामान का डिस्प्ले व शॉपिंग दोनों के लिए. मैं पुनः हमारी अध्यक्ष श्रीमती लता मालपानी जी, माई सेल्फ और संपूर्ण राष्ट्रीय महिला समिति की ओर से आप सभी का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ. तो आइए शांति पाठ करते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।